सूझ का सिद्धांत आदि मानव का प्रयोग किया था, कोहलबर्ग ने क्यों किया था? अगर वह किसी गांव के या समझदार व्यक्ति को पकड़ता तो उस आदि मानव के आय के लेवल को कैसे जानता, किस प्रकार से पहचानता कि कोई मतलब जहाँ पे कोई रास्ता नज़र नहीं आए वहाँ पर किस प्रकार से रास्ता निकाला जाए। पेपर देने जाते हैं अपन, याद करके भी जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं वहाँ जाने के बाद। क्यों भाई? तब पढ़े न जाओ सोगा जी गए हो फिर आपने कहें सोचवा पढ़ रहा कहें याद कहें वो मतलब याद आते पे अचानक याद आ जाओ जो अचानक याद आ जाए, कुछ ना कुछ हिंट मिलते हैं अपने को, याद आ गया वो आंसर। वही थे सूझ का सिद्धांत। समस्या आई अपने सामने और उसको सॉल्यूशन करने के लिए अपने को कुछ ना कुछ हिंट मिल गया, उसका समाधान कर दिया, वही सूझ का सिद्धांत है। कोहलबर्ग ने आदि मानव को पकड़ के लाया और एक कमरे में बंद कर दिया। अब जिससे भी जो राक्षस हो या किसी भी हो, एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद आदि मानव 2-4 दिन तो उसको खाना नहीं दिया तो भूख तो लगेगी, स्वाभाविक है, भूख लगी। अगले दिन क्या किया उसने, 1-2 दिन बाद में केले का एक गुच्छा छत पर लटका दिया, यहाँ से लटका दिया यहाँ पर, ठीक है, लटका दिया। अब इसको भूख लगी हुई है तो केले तोड़ने के लिए वो हाथ करेगा ना ऊपर, जैसे इसने हाथ किया ये पहुंचा ही नहीं वहाँ पर, कोशिश की झपटने की लेकिन फिर भी नहीं पहुंचा। इसने क्या किया कोहलबर्ग ने, यहाँ पर एक डंडा रख दिया छोटा वाला। इसने आसपास देखा कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, डंडा नज़र आया, डंडा उठाया, डंडे से उस केले को तोड़ दिया। दिमाग का प्रयोग किया ना कि डंडे से मैं पहुंच जाऊंगा। अगले दिन इसने वापस केले लटकाए लेकिन कुछ ऊंचाई पर, थोड़े और ऊपर लटका दिए। फिर इसने कोशिश की, अब यहाँ पर एक डंडे की जगह 2 डंडे रखे, दोनों बराबर थे। अब सीधा क्या करेगा, पहले डंडे उठाओ ना, तो उन्हें याद है पहुंचाए को ना ऊपर, डंडा उठायो न फूकियो, दूसरा डंडा उठायो, दूसरा न फूकियो। फिर उन्होंने कहा करिए क्या, अच्छा न फूका, आपने रस्सी से बांध लिया, दोनों डंडों को जोड़कर एक कर लिया। दिमाग में विचार आया ना कि किस प्रकार से अपन वहाँ पर पहुँच सकते हैं, यानी कि दिमाग किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है और किस प्रकार से उसने अपनी सूझ यानी बुद्धि का काम किया, प्रयोग किया है। 2 डंडे जोड़े और यहाँ पर पहुँच गया। अगले दिन इसने केले के गुच्छे को और ऊपर बांध दिया, अब 3 डंडा डाल दिया यहाँ पर। तो आदि मानव का है चपली, इंसान किसके वंशज है, बंदर की थे। फिर इसने क्या किया, एक डंडे को छोड़कर 2 डंडे बांधे, नहीं पहुंचा। अगली बार वापस वही प्रैक्टिकल किया और तीसरा डंडा बांध केले पर पहुंच गया। अब एंड में इन्होंने कहा केला बिल्कुल ऊपर बांध दिया। इस बार उसने क्या किया, डंडों के साथ में एक टेबल भी रख दी वहां पर। आदि मानव ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले डंडे बांधे, डंडे से तोड़ने लगा, नहीं पहुंचा वहां पर, कोशिश की बार बार, फिर भी नहीं पहुंचा। अंत तो उसने टेबल या स्टूल देखा वहां पर, उस टेबल पर चढ़ा और केले को प्राप्त कर लिया। जो टेबल पर चढ़ना और डंडों को बांधना है, ये तो समस्या का समाधान है। अगर वो डंडों को नहीं बांधता, टेबल पर नहीं चढ़ता, क्या अपने भूख शांत कर सकता था? नहीं कर सकता था। उसके मन में विचार आया, विचार करने के बाद उसने ये भी सोचा कि इसको बांधेंगे तब जाकर फूल पहुंचेगा। ये कोहलबर्ग का सूझ का सिद्धांत है। तुम लोगों ने कोई प्रश्न याद किया, याद करने के बाद में हमने याद है लेकिन एग्जाम में जाते हम भूल गए, बार बार अपन उसी बैठ के हुए। फिर अचानक ही आगे देखा, उसी संबंधित कोई प्रश्न आ गया, हमें तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। वही है सूझ का सिद्धांत। अचानक किसी को किसी प्रकार की युक्ति खोज लेना या उपाय खोज लेना, या स्वयं के द्वारा ही समस्या का समाधान कर लेना, सूझ का सिद्धांत कहलाता है। था गाड़ी ले आया, तन चलाया ना आ रही, लेकिन चले जब आओगे ना, जब तुम तोड़ सी उठा होगा, सरका होगा, ड्यूटी बटक होगा ऊपर,
वो पर भट्टा का कोना कहाँ सीख बताओ। घर भी जाओ, घर भी जाओ, ठंडाई पड़ जाओ, लाग भी जाओ, कहीं भी हो सकता गाड़ी लाए बात हो, लेकिन चलाया बाद ही सीखेगा या पहले सीख जाएगा? चलाया बाद ही एक बार क्या 2-4 बार ही करेगा। आशा न करा तो मैं रोड पे चल जाएगा, हाईवे पर तो वो कर जाएगा, तो वो बड़े कर जाएगा और कहीं। हाँ आगे देखो, चलो ये तो हो गया। हाँ नॉनसेंस ही है, नॉन कॉन्सेंस वही मान लो था नॉनसेंस। दिमाग में 3 प्रकार की परतें बनी हुई है। किस प्रकार से? हम सर्वप्रथम याद किया हमने, इस परत पे टकराया, ठीक है, उसको और अच्छे से याद किया, यहाँ आ गया, हमने एक बार पढ़ा और याद हो गया, इसमें आ गया। यानी कि 3 प्रकार के दिमाग है। जो ये होता है, ये तो इंजीनियर का होता है, इंजीनियर डॉक्टर वो जो भी हो रहते हैं ना, इंजीनियर है, डॉक्टर है, डॉक्टर साहब दवाई याद रहेगा, उनको याद है। जो बीच वाला मध्य भाग है ये रहता है विद्यार्थी का, विद्यार्थी का, और ये रहता है ना, ये रहता है मूर्ख, पागल। आप बार बार पढ़ो रहा तब पढ़े थे, लेकिन याद नहीं हुआ, ठीक, याद हो गया, पेपर दे गया अपन, वहाँ ज़्यादा भूल गया। अब आपने कैपेसिटी ज़्यादा ये दीवार पार न करेगी ना, वहाँ से आपने आगे न बढ़ा तो आपने प्रश्न याद ही ना हो। याद तो यहाँ जाके रहेंगे अपने को, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ने के बाद अपने को याद हो गया, तो अपना दिमाग यहाँ पर है। आप प्रश्न देखो, प्रश्न देखा तुरंत आंसर आ गया, पहुँच गया बढ़िया। लेकिन प्रश्न देखो कहीं छो, सोचो थोड़ी देर, कहीं पढ़ता है कहीं छो, अरे पढ़ रहा है, फिर बाद में याद आएगा ना, याद आता पहले, यानी कि इस परत को बार बार टकरा रहा था यहाँ से अपना मस्तिष्क, इसको पार करके इसमें आया, अपने को वहाँ से मिला, बार बार सोचने के बाद। लेकिन था पढ़ भी गया, लेकिन याद ही नहीं हो रहा था, यहाँ भी तो टकरा लीजिए, याद ही नहीं हो रही हो, तो नॉन कॉन्शियस में आ गया। फिर तो विद्यार्थी का जो दिमाग होता है अनकॉन्शियस में रहता है, और कॉन्शियस में उसका है जीनियस, जिसका IQ लेवल 140 रहता है, 140 प्लस, ये 90 से 120, और 90 से नीचे देख लो। फिर ये याद आ, बार बार पढ़ लियो, फिर कहीं करा सर, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, इमेज नॉनसेंस ना, नॉन कॉन्शियस। अब सोच लियो ना, ताकि दिमाग की बत्ती यहाँ सुझा यहाँ चाल सके, चाल जाओ तो ठीक है, कभी कभी जो सुपर जीनियस में कभी कभी, हाँ बहुत सी बार हो जाता है भाई। यूँ है कि विद्यार्थी का जो दिमाग IQ लेवल रहता है वो इसी के अंदर डिपेंडेड है। विद्यार्थी पढ़ता है, पढ़ने बाद उसको याद होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर देता है दिमाग के ऊपर, उसको आंसर मिल जाता है, तो इसी में। लेकिन जिन्हें मतलब पढ़े भी चाहिए उन्हें याद ही नहीं होगा, वो तो एक मूर्ख कहलाएगा, फिर अगर कहीं बल ही रखोगे याद नहीं रहता ना पढ़ना। हाँ बल, ठीक, इति समय संपादितम सर्वे भय नमः।